प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। देश भर के कई इलाकों में ये प्रदर्शन किया गया है। इसी कड़ी में दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का विरोध किया गया है। अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर ये सभी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में विरोध जताया। पहुंचकर प्रदर्शन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग मौजूद रहे। दुष्यंत गौतम, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि जो लोग खुद अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं, वही दूसरों के माता पिता के बारे में ऐसी भाषा बोलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में मौजूद है। दुष्यंत जी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी माताजी को गालियां दी जाती हैं और अब तृणमूल कांग्रेस के नेता है महुआ मोइत्रा जो कह रहे हैं कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की गर्दन काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। ये बहुत दुखदायी है जिस शब्दों का इस्तेमाल करें, वो लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। जब व्यक्ति अपने किसी भी षड्यंत्र में कामयाब न होता है तो गाली देने का, उल्टा सीधा बोलने का, ये इनकी बौखलाहट होती है। ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने नक्सलवाद को ख़त्म किया है, जिन्होंने आतंकवाद को ख़त्म किया है, जिन्होंने बॉर्डर को सुरक्षित किया है, आज आतंकवाद उनके नाम से कांपता है। उनके बारे में ऐसा बोलना मुझे लगता है ये लोकतंत्र की हत्या है। और इनको जितने भी हैं ये अपने वेस्ट बंगाल के लीडर्स जो हैं, ममता बनर्जी की टीम जितनी भी है, सारी की सारी, और आप देखिएगा प्रधानमंत्री के बारे में भी बोला गया, ये सभी की टीम ऐसी टीम है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है और कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लेकर लोगों को बरगलाना काम करती है। और मुझे लगता है कि जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका जवाब आने वाले लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले गए, उनकी माताजी को गालियां दी गई, लेकिन अभी तक कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने माफी तक नहीं मांगी है। और आज राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव सहित तमाम इंडी गठबंधन के नेता भी शामिल हो रहे हैं। ये सब लोग हैं जो अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते हैं। ये लोग, अखिलेश का मालूम ही है जिस प्रकार से अपने पिताजी का इन्होंने अपमान किया, सब दुनिया उसको देख रही थी। और आज प्रधानमंत्री की माता जो 10 बाई 10 के कमरे के अंदर समर्पण भाव से समाज और देश की सेवा करती रही है, और उनके बेटे पुत्र जो लगातार अपना जीवन दांव पे लगाकर देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, देश को गरीबी की रेखा से निकालने का काम कर रहे हैं, आज इनको ये खटक रहा है सबको। इसलिए उनकी माता के लिए अपशब्द बोलना मुझे लगता है कि बहुत दुखदायी है। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि हम तो गरीब लोग हैं, जितनी मर्जी गाली दे लें, हम जनता की सेवा इसी प्रकार से करते रहेंगे और लोकतंत्र में जनता ही जवाबदारी होती है। ये तो दुष्यंत गौतम जिनका साफ कहना है कि जो लोग अपने घर में अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते और इस तरह की भाषा का उपयोग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, अब कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की गर्दन काट के टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा ऐसा बयान दे रही है। महुआ मोइत्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए कलंक है। ये जहर उगलने वाली भाषा बंगाल की जनता और देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। मैं मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये बयान उनका अधिकृत बयान है? क्या अब टीएमसी और इंडी गठबंधन में लोकतंत्र की बहस की जगह केवल जहरीला और हिंसक भाषण और भाषा ही उनके पास रह गई है? देश के सबसे यशस्वी, देश के सबसे लंबे समय तक देश को सर्विस देने वाले गृह मंत्री, जिन्होंने नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया, जिसने आतंकवाद को धूल चटा दी, ऐसे गृह मंत्री के खिलाफ ये अर्बन नक्सल का इकोसिस्टम ऐसी घटिया भाषा बोल रहा है। सर, प्रधानमंत्री को गाली देने के बाद अब अजय राय तो आरएसएस को भी के बारे में भी अपशब्द बोल रहे हैं, मोहन भागवत पे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री पे बोल रहे हैं, कई लोगों पे टिप्पणियां कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए सर्वोच्च और सर्वस्व त्याग कर राष्ट्र को देव मानकर काम करने वाले लोग, आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं? किस अधिकार से कर रहे हैं? कौन आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है?
तरुण जी, आखिरी सवाल है। राहुल गांधी की यात्रा में आज सारे नेता शामिल हो रहे हैं, अखिलेश यादव से लेकर के तमाम इंडी गठबंधन के नेता शामिल हो रहे हैं। ये राहुल गांधी इंडी गठबंधन की जो तथाकथित वोट बचाओ यात्रा है, असल में ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा है, घुसपैठिया संरक्षण दो यात्रा है, जो देश की सुरक्षा अस्मिता के खिलाफ है और देश के गरीबों के अधिकार छीनकर विदेशियों को देने की बात है। ये तो तरुण चुग जिनका साफ कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों बचाओ यात्रा है। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। आपने वो कहावत तो